वो गाना सुना है आपने? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। आज लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस लोकसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी मणिपुर पर चर्चा की मांग पर, अब जब कुछ दिन बाद मॉनसून सत्र की समाप्ति होने वाली है, तब चर्चा हो रही है अविश्वास प्रस्ताव पर। हम महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूं, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। एक सांसद के तौर पर नवनीत राणा वही कह रही है जो एक जनता के तौर पर आप सब सोच रहे हैं। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पहले दिन की कहानी जान लेनी चाहिए, और ये कहानी इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सके कि कैसे मणिपुर की चर्चा महंगाई, गठबंधन, परिवारवाद, विकास, इन शब्दों के इर्द गिर्द घूम सी गई या गुम हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव में मणिपुर पर बात नहीं हुई, बात हुई है। सब नेताओं ने मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन वो जिक्र बस रस्म अदायगी जैसा रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सामने रखा था। गौरव गोगोई ने सबसे पहले जाकर अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जिससे INDIA के बाकी दल नाराज दिखे थे। गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत में ही मणिपुर का जिक्र किया, अविश्वास प्रस्ताव के कारण भी बताए। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। गौरव गोगोई की बात आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एकदम सही भी है। लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि नंबर गेम में इंडिया INDI गठबंधन सत्ता पक्ष के सामने कहीं नहीं ठहरता। NDA गठबंधन के पास 333 सांसदों का समर्थन है। INDI गठबंधन के पास महज 143 सांसद है। 64 सांसद ऐसे भी हैं जो किसी खेमे में नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इनमें से ज्यादातर सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। इसी आंकड़े के दम पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में, कौन किसके साथ है। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। लोकसभा में सियासी बयानबाजी के दौरान विपक्षी खेमे के सांसदों की जुबान पर मणिपुर का मुद्दा छाया जरूर रहा, लेकिन वो भी बाकी मामलों को उठाते रहे। सर 9 इयर्स में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। एवरी टाइम दिस गवर्नमेंट टॉक्स, दे आर ओनली नॉट टॉकिंग अबाउट द मोमेंट, इट्स द फ्यूचर। हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले। एवरी ऑपोजिशन तो है ही नहीं। दिस इज अ डेमोक्रेसी, वी शुड एनकरेज ईच अदर। And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते। अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से, and then you are going to judge us। भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब। They are judging all members of parliament। We are not officers, we are public servants। प्रधान सेवक, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ।
So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. गनीमत ये रही कि लोकसभा में आज चर्चा कमोबेश शांतिपूर्ण हुई। अभी 2 दिन और हैं जिसमें कौन क्या कहेगा ये जानने में सबकी रुचि है। लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए करीब 16 घंटे का वक्त दिया है। वेबसाइट पर 12 घंटे मेंशन किए गए हैं, जिसमें से 6 घंटे 41 मिनट का समय दिया है बीजेपी को, 6 घंटे 41 मिनट, कांग्रेस के पास है 1 घंटा 1 मिनट, डीएमके के पास है 30 मिनट। बचा हुआ समय इसी तरह बाकी पार्टियों में बांट दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी को बहस में कांग्रेस के मुकाबले 6 गुना ज्यादा समय क्यों मिल रहा है। उसकी एक वजह है, लोकसभा में जिस पार्टी के जितने सांसद होते हैं उनकी संख्या बल के हिसाब से पार्टियों को बोलने का वक्त तय किया जाता है। क्योंकि बीजेपी के सांसदों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी को ज्यादा वक्त मिला है। इसके साथ ही किसी भी प्रस्ताव पर किसी पार्टी से कौन सा सांसद बोलेगा ये पार्टी तय करती है, और जिन सांसदों को बोलने की जिम्मेदारी दी जाती है वो सांसद अपना नाम लोकसभा स्पीकर को भेज देते हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा की शुरुआत आज हुई है उस पर कल और गुरुवार को चर्चा में संसद में वो सांसद भाग लेंगे जिन्होंने आज नहीं बोला है। मतलब अभी अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान बाकी है, क्योंकि आज जो हुआ है वो तो बस शुरुआत है। और अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे बड़ा घमासान देखने को मिलेगा 10 तारीख को, जब खबरों के मुताबिक राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपनी बात सदन में रखेंगे। 10 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ लोकसभा में सभी सवालों का जवाब देंगे। तो पिक्चर अभी बाकी है।